8 फरवरी 2025 जया एकादशी पर पूरे 144 सालों के बाद बन रहे हैं गज केसरी राजयोग, रवि योग और पुष्य नक्षत्र का महासंयोग। इन 5 राशियों पर माता लक्ष्मी जी की होगी विशेष कृपा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 8 फरवरी जया एकादशी से ही 5 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। 5 राशियों की किस्मत अचानक से चमकने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए सभी राशियां और दोस्तों उनके धन प्राप्ति के कुछ उपाय के बारे में इस वीडियो में चर्चा करते हैं। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों वैदिक पंचांग के अनुसार माघ महीने के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है ना, इसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल 2025 में जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी के दिन रखा जाएगा। जया एकादशी पर गज केसरी राजयोग बन रहा है। साथ ही इसी दिन रवि योग का भी निर्माण हो रहा है और पुष्य नक्षत्र का योग बनने से जया एकादशी का जो महत्व है ना, वो कई गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। जया एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो गज केसरी योग और रवि योग का संयोग बन रहा है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ साबित हो सकता है। क्योंकि एक तो यह योग आपकी राशि के करियर और कारोबार के भाव पर बनेगा। ऐसे में काम कारोबार में आपको शानदार सफलता मिल सकती है। नौकरी में प्रमोशन मिलने के भी पूरे योग है। जो भी विद्यार्थी है ना, उनको करियर में अपार सफलता प्राप्त होगी। व्यापार का विस्तार होगा, नए व्यापारिक संबंध बनेंगे। अगर आपने कोई भी पुराना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे शेयर मार्केट में हो, प्रॉपर्टी में हो, लॉटरी में हो, कहीं पर भी हो ना, तो वहां पर आपको बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट या व्यापार से जुड़े लोग भी इस एकादशी के बाद मुनाफा कमाने में सफलता हासिल करेंगे। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए फरवरी और मार्च दोनों ही महीने आप लोगों के लिए अनुकूल बने हुए हैं। हालांकि कुछ चुनौतियां जरूर हो सकती है, बाकी अन्य समय की तुलना में यह जो टाइम है ना, ये दोस्तों आप लोगों के लिए अत्यंत ही सौभाग्यशाली रहने वाला है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से मिथुन राशि की जो किस्मत है वो अचानक से पलटने वाली है, चमकने वाली है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि जया एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहने, पीले रंग के फल भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। मान्यता है कि इस दिन विष्णु भगवान को जो भी पीले रंग के फल या फूल या फिर पीले रंग की मिठाई अर्पित करते हैं ना, भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होकर उनको सुख, समृद्धि और सौभाग्यता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं जया एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी जया एकादशी पर गज केसरी योग बन रहा है। यह बहुत ही ज्यादा लाभप्रद सिद्ध होने वाला है, क्योंकि एक तो यह महासंयोग आपकी राशि के 9वें घर में बनने जा रहा है। ऐसे में इस दौरान कर्क राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होने वाला है। आप लोग देश और विदेश की यात्राओं पर जा सकते हैं। जो भी व्यक्ति व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में आप कोई भी कामकाज करते हो, व्यापारियों को व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ सफलता मिलेगी। आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा। धन की बचत करने में भी आप लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे। जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में आप कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। आर्थिक रूप से आपको धन का लाभ होगा। अचानक से आपको पैसा मिल सकता है। और दोस्तों पुराना अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी में, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, तो उसमें भी आपको बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। आपके घर में किसी भी धार्मिक या फिर दोस्तों मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि कर्क राशि वाले लोग इस एकादशी के दिन एक लाल कपड़े में कोड़ी बांधकर रख दें और उस कोड़ी पर हल्दी का या दोस्तों चंदन का तिलक लगाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में तिजोरी में रखना है। और देखते देखते आपका भाग्य पलट उठेगा। माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से आपको कृपा प्राप्त होगी। चलिए बात कर लेते हैं जया एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में और धन प्राप्ति के उपाय के बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो
हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है, आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है, उसको धारण करने की विधि क्या है, कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, किस विभाग में किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी, आपको कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा, आपका विवाह का योग कब बनेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं जया एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ यानी कि वृषभ राशि होती है। आपको बता दें कि वृषभ राशि में भी ये जो गज केसरी योग बन रहा है ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा और सुटेबल रहने वाला है। एक तो दोस्तों ये जो राजयोग बन रहे हैं ये आपकी राशि के इनकम और लाभ के स्थान पर बनने जा रहे हैं। ऐसे में इस दौरान आप लोगों की इनकम में जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी होगी। जो भी व्यक्ति व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में आप कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार में आपको कई गुना बढ़ोतरी होगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, कोई भी अच्छी या बड़ी डील आपको मिल सकती है, बड़े क्लाइंट मिलने की संभावना है और इस दौरान अचानक से आपका अटका हुआ जो पैसा है ना वो भी आपको वापस से मिल सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या पुराना कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे भी आपको लाभ मिलने की संभावना है। इसके साथ ही एक्स्ट्रा सोर्सेज से अतिरिक्त माध्यम से भी धन कमाने में सफलता मिलेगी। जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में आप कामकाज करते हो, व्यापार में आपकी जो व्यावसायिक डील है, जो आपकी बिजनेस डील है ना, वो फ्यूचर में आपको लाभ देने वाली है, प्रॉफिट आप कमाने वाले हैं। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि दोस्तों आप लोग अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए या जो धन की तंगी चल रही है ना उसको दूर करने के लिए जया एकादशी के दिन किसी भी गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाकर गौ माता का आशीर्वाद लें, गौ माता के चरण स्पर्श करें। और दोस्तों इस उपाय को आप इस एकादशी के दिन करते हैं ना तो शीघ्र माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको धन का लाभ होगा, जो आपके मनोवांछित मनोकामना है वो भी पूर्ण होगी। चलिए बात कर लेते हैं जया एकादशी के बाद अगली जो दोस्तों भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मो मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि के स्वामी भगवान सूर्यदेव है और उनके जो आराध्य है ना वो भगवान विष्णु जी है। ये जो जया एकादशी का त्योहार है वो विष्णु जी को ही समर्पित है। जया एकादशी पर ये जो गज केसरी योग बन रहा है ये सूर्यदेव की विशेष रूप से कृपा दिलाने वाला है। एक तो उनकी कृपा से आप लोगों को जो भी लंबे समय से बिगड़े हुए अधूरे अटके हुए जो कार्य है वो आपके बनने लगेंगे, साथ ही आपके घर में खुशियों का आगमन होगा। जो भी व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, बेरोजगार है, उन लोगों को जॉब मिल सकती है। आपका मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है, डिसीजन पावर है ना, वो सभी लोगों को प्रभावित करेगी। कार्यस्थल पर भी आपकी प्रशंसा रहेगी। आपके जो सहयोगी है या आपके उच्च अधिकारी है उनका सपोर्ट मिलेगा। जो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए लाभकारी समय है। हालांकि दोस्तों आपको लेन देन करने में थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। बाकी अगर कोई भी व्यक्ति स्वयं का मकान, गाड़ी, प्लॉट, वाहन या कोई भी प्रॉपर्टी आदि खरीदने की इच्छा कर रहा है ना, उन लोगों के लिए भी यह समय जो है ना वो उत्तम रहने वाला है। आपको उपाय बताया गया है कि जया एकादशी के दिन तुलसी माता में घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु जी का जो बीज मंत्र है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके साथ ही भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्तों का भोग लगाने से भी श्री हरि प्रसन्न होते हैं और जीवन के विभिन्न कष्टों से आपको मुक्ति भी मिलती है। चलिए बात कर लेते हैं जया एकादशी के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी दू थ जय दे दो चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए भी इस एकादशी पर जो ये गज केसरी राजयोग और बुधादित्य योग बन रहा है ये आप लोगों के लिए धन लाभ का योग बना रहे हैं। एक तो आपकी वाणी से हर कोई प्रभावित हो सकेगा, जिससे आपकी नौकरी में या जॉब में तरक्की होगी। जो भी व्यक्ति पार्टनरशिप में कामकाज करते हैं उन लोगों को भी लाभ मिलेगा और जो बेरोजगार है, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनको कोई भी अच्छा शुभ समाचार या गुड न्यूज मिल सकती है। आप लोगों को अपने करियर में अच्छे रेस्पॉन्स प्राप्त होंगे। नौकरी और व्यापार दोनों में ही आपको अपने कार्यों में सफलता दिखाई दे रही है। नई प्रॉपर्टी खरीदने की योजना सफल बनेगी। कारोबार में 1972 आपको धन का लाभ होगा। प्रेम संबंधों में भी जो आपके रिश्ते हैं वो गहरे होंगे। जो भी मीन राशि वाले लड़का लड़की अगर आप कंवारे हैं, सिंगल है और अपने लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे ना, तो आपकी ये तलाश भी अब पूरी होने वाली है। कुल मिलाकर यह एकादशी जो है ना वो आप लोगों के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत करने जा रही है। आपको परिवार के सदस्यों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपके कार्य आसान हो जाएंगे। कारोबार में समय अनुकूल रहेगा। नौकरी में प्रमोशन का लाभ मिल सके
सकेगा, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बन सकेगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि जया एकादशी के दिन आप लोग अपने घर में जहां पर भी आपके धन रखने का स्थान हो, जैसे घर में आपके तिजोरी हो गई, गल्ला हो गई, दराज हो गई, वहां पर इस एकादशी के दिन एक मोर पंख की स्थापना करें और किसी भी गरीब ब्राह्मण को गुड़ और आटे का दान करें। यह उपाय अति विशेष है और दोस्तों बहुत ही जल्द आपके लिए फलदायी भी सिद्ध होगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर दे रहे हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।